एक मुल्क पर बीते 19 दिनों से ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। दुनिया के दिग्गज मुल्क, खुद को सुपर पावर कहने वालों ने तमाम वादों को दरकिनार करके यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक दिया। खुद को दादा कहने वाले सभी मुल्क कह रहे हैं कि यूक्रेन के साथ हैं हम, मगर डायरेक्ट साथ देने से सब मना कर रहे हैं। मतलब सारी दुनिया सिर्फ तमाशबीन बनकर यूक्रेन को खंडहर होती देख रही है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका है। बीते 19 दिनों में एक एक करके हर मुल्क युद्ध में कूदता जा रहा है और इस सब के पीछे अमेरिका जैसे सुपर पावर की खुशियां दो गुनी क्यों हो गई हैं। इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ यूक्रेन का नहीं, रूस पर भी संकट भारी आ चुका है। क्यों, हम बताएंगे। मगर इतना जान लीजिए, यह युद्ध अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। शुरुआत करते हैं अभी की 3 बड़ी खबरों के साथ। युद्ध के 19वें दिन ज़ेलेंस्की का पुतिन को 2 टूक। यूक्रेन की हर एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, ज़ेलेंस्की ने दोहराया। रूसी हमलों से यूक्रेन के हर शहर को बचाएंगे, ज़ेलेंस्की ने फिर कहा। जब तक सांस है ये लड़ाई रुकेगी नहीं, हम आत्मरक्षा छोड़ेंगे नहीं, ज़ेलेंस्की ने कहा। और युद्ध के शुरू होने के बाद अब तो 3 हफ्ते हो जाएंगे कुछ दिनों में, और तब भी आप देख रहे हैं ज़ेलेंस्की का हौसला। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हर एक इंच जमीन की रक्षा होगी और हम आत्मरक्षा का अपना यह अधिकार आखिर तक नहीं छोड़ेंगे। रूस के हमलों का जवाब देते रहेंगे, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। और ये अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर रूस का अटैक। यूक्रेन के बिल्ट अप एरिया पर लगातार अटैक हो रहा है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। रूस के अटैक के बाद धुआं यूक्रेन का सैन्य ठिकाना दिखाई दे रहा है। और इस बार तो सैन्य ठिकानों को वहां चुनकर हमला बोला गया है जो दूसरे मुल्कों के साथ सरहद पर एकदम करीब। और उधर हमले का मतलब यह भी हो सकता है कि नेटो उसको अपने ऊपर हमला समझते हुए सामने आ जाए। लेकिन क्या यही हर एक इंच पर जो खतरा है, हर एक कुछ मीलों पर जो खतरा बैठा हुआ है, क्या वो इंच दर इंच अब करीब आता जा रहा है? जब वर्ल्ड वॉर की हम बात करते हैं तो किसी ने पहले भी नहीं सोचा था, इसके पहले जब वर्ल्ड वॉर जैसी नौबत आई कि आखिरकार वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। एक के बाद दूसरे मुल्क का इन्वॉल्वमेंट चाहे अनचाहे होता गया और वर्ल्ड वॉर वाली सिनेरियो सामने आ गया। और क्या इस बार भी स्थितियां वैसी बनती दिखाई दे रही हैं? कौन सी वो जगहें हैं, क्या वो जगहें हैं, कौन से वो फ्लैश पॉइंट्स हैं, कहां से इनको हवा मिल रही है, आपको बताएंगे। और ये देखिए, ये अहम तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए रॉकेट लॉन्चर से कैसे हमला बोला गया है लवीव के पास, यारवीव में। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि ये रूस का एग्रेशन ये दिखाने वाला है कि पुतिन ने इस बार ठान लिया है, कीमत चाहे जो हो, ऑब्जेक्टिव अचीव करके रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मारियोपोल में रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिली है। शमशान में तब्दील हो गया है मारियोपोल शहर। कैमरे में कैद इमारतों पर लाइव बमबारी नजर आएगी आपको। मारियोपोल की तबाही का सबसे ताजा वीडियो है ये, और ये बताता है कि मारियोपोल को किस कदर वो तटीय शहर जो यूक्रेन की पहचान रहा, यूक्रेन की शान रहा, किस कदर खंडहर में तब्दील हो रहा है। लेकिन इसकी एक दूसरा इसका पहलू ये भी देखिए कि कैसे रेजिस्टेंस दे रहा है मारियोपोल। ये देखिए मारियोपोल में कैसे बमों ने, ऊपर से बरसती हुई आग ने, मिसाइल ने इस पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है। इस पूरे मामले की एक मानवीय त्रासदी भी है। वो मानवीय त्रासदी यकीन मानिए जब मैं आपको दिखाऊंगा, आप अंतर से हिल जाएंगे। और एक बार की इस दुनिया के औचित्य पर भी आपको सवाल खड़ा होता दिखाई देगा। और इसी तरीके की वो तस्वीरें हैं जो दुनिया में लोगों को उस अवसाद में चले जाने पर मजबूर करती हैं, जहां वो सोचते हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मैं जरा ये आपको दिखाता हूं, यूक्रेन के शहर पर रूस का हमला आपको दिखाई देगा। हर एक शहर जिद की वजह से, एक तरफ नेटो की जिद कि यूक्रेन को हम लाकर रहेंगे, और दूसरी तरफ रूस की जिद कि यूक्रेन जाएगा कैसे नेटो में। और उसमें देखिए जिंदगियां किस तरह खत्म हुई, किस तरह से बुलंद इमारतें खंडहर हुई, और कैसे बसी आबादी बसी बसाई समाप्त हो रही है। रूसी अटैक में, रूस के हमले में मैटरनिटी हॉस्पिटल तक खाक हुए हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं अस्पताल छोड़ने को मजबूर हुई हैं। अजन्मे बच्चे के साथ कई महिलाओं की मौत हुई है। ज़ेलेंस्की बोले पुतिन की बर्बरता दुनिया के सामने। और यही वो तस्वीरें हैं जो मैं आपको अभी कह रहा था कि आपको दिखाऊंगा। तो हो सकता है आप कहने लगे दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। जब आप ये तस्वीरें देखेंगे, कैसे एक महिला जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक जिंदगी इस धरती पर आने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो आती,
आंखें खोलती, इस दुनिया में सांस लेती, वो माँ के गर्भ में ही समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जो एरिया था, पेल्विक गर्डल थी उसकी, वो पूरी समाप्त हो गई और बच्चा वहाँ गर्भ में ही मर गया। सी सेक्शन से बच्चे को निकालने की कोशिश की गई लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। और जब माँ ने ये भांपा कि अब तो बच्चा बचा नहीं, उसने मेडिक्स को, वहाँ जो डॉक्टर्स थे उनसे विनती की कि अब मुझे भी जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे भी मार दीजिए। ये स्थितियाँ वहाँ बन रही हैं और ये एक केस इन पॉइंट है। इस तरह के न जाने कितने वाक़े वहाँ पेश आए होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनकी निगाहों से आज समझने की कोशिश करेंगे रूस ने कितनी बढ़त कहाँ तक बना ली है। ये बढ़त एक्चुअली बढ़त है क्या, या ये बढ़त किसी और तरह की स्थितियों को न्योता दे रही है। हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों के साथ आइए आपका यहाँ परिचय कराता हूँ। कर्नल राठौर हमारे साथ यहाँ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे सबसे पहले अगर आपको दिखाई देंगे तो यश राठौर साहब आपको नज़र आ रहे हैं। जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब हमारे साथ यहाँ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। सचदेव साहब एम्बेसडर रहे हैं, भारत की कई जगहों पर नुमाइंदगी राजदूत के तौर पर उन्होंने की है। महेश सचदेव साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और हमारे साथ कमोडोर बहल जुड़ रहे हैं। आपके साथ हमेशा चर्चा में हिस्सा लेकर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण आपके साथ साझा किए हैं, उनके साथ चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें एक बार फिर जो आपके लिए यहाँ प्ले आउट हो रही हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है यारवीव के पास जो सैन्य ठिकाना, जो बिल्टअप एरिया तबाह किया गया है, उसकी तस्वीरें। लेकिन यहाँ पर जो खतरा है, जो जोखिम है, वो ये है कि इसको पोलैंड अपने ऊपर उकसाने वाली और पोलैंड के जरिए अमेरिका, वेस्टर्न फोर्सेस अपने ऊपर उकसाने वाली कार्रवाई मान सकते हैं। ज़ेलेंस्की दूसरी तरफ हॉस्पिटल पहुंचकर सेल्फीज लेकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस सब के बीच एक बहुत जल्दी ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हालात हैं क्या और होने वाले हैं, चीज़ें जा किधर रही हैं। राठौर सर, बहुत क्विकली आप सबसे 30 सेकंड का रिएक्शन इस पर चाहूँगा। आपसे शुरुआत करता हूँ। आज युद्ध का 19वां दिन है और हालात ऐसे हैं कि कीव को उत्तर से, पश्चिम से और पूर्व से घेर लिया गया है और वहाँ पर हमले जारी हैं। सुमी और कॉन्टॉप के इलाके से जो पूर्व में पड़ता है, वहाँ से रूसी सेना ने कुछ प्रगति की है और कीव तक पहुँच गए। लेकिन खार्किव, डोनेट्स और लुगांस्क में आज भी स्थिति यथावत है। रूसी सेना भारी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाई है। दक्षिण की तरफ से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। ठीक है। और पश्चिम में जो आपका ओडेसा के पास जो जगह है, उस पे अटैक जारी है और उनका अंतिम ठिकाना है ओडेसा पे जाना। और जैसा आपने बताया, मारियोपोल आज 3 हफ्ते होने जा रहे हैं। मारियोपोल अभी भी यूक्रेनी सेना के कब्जे में है और वहाँ के निवासी अभूतपूर्व साहस का परिचय दे रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।